हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई एम कपिल, यू आर वाचिंग कपिल इंग्लिश वर्ड। ये प्रीपोजिशन की हमारा सीरीज चल रहा है और पूरा सीरीज में हम जितने प्रीपोजिशन है हम सबको कवर करेंगे। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। कोई भी प्रीपोजिशन ऐसा नहीं होगा जो छूटेगा, सारे प्रीपोजिशन को हम बताएंगे और इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ओके, तो इस वीडियो में जो हम कवर करने जा रहे हैं उस प्रीपोजिशन का नाम है बिटवीन और एमंग और अमिज। तीनों का मतलब सेम होता है, लेकिन तीनों में डिफरेंस क्या होता है पूरा अंत तक देखिए। डिफरेंस हम आपका पक्का दूर करने जा रहे हैं। कहां यूज होता है, क्या इसका स्ट्रक्चर है, क्या नियम है, हम पूरा बताएंगे। तो प्लीज वीडियो अंत तक देखिए और सब्सक्राइब करिए, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो बिटवीन, बिटवीन का मतलब आइए हम आपको पहले समझा दें। बिटवीन का मतलब होता है के बीच में। देखिए, दो वस्तुओं के बीच में या दो चीजों के बीच में जब कोई चीज हो तो वहां हम बिटवीन का यूज करते हैं। ठीक, ये बिटवीन का मतलब है। ठीक है, दिखा देते हैं। जैसे मैं कहूं यह बस बंधवा और पौसला के बीच चलती है। मैंने कहा के बीच में, बंधवा और पौसला के बीच या के बीच में चलती है, तो बंधवा और पौसला दो चीजें हुआ ना, इनके बीच में आ जाए तो हम बिटवीन यूज करेंगे। तो दिस बस रन्स बिटवीन बंधवा एंड पौसला या पौसाला। ठीक है, नेक्स्ट है वह मोहन और रवि के बीच में बैठा है। कहने का मतलब कोई है वह मोहन और रवि के बीच में बैठा, मतलब दो लोगों के बीच में बैठा है। जब दो वस्तुओं हो, दो चीजें हो, उनके बीच में कोई बात हो तो वहां हम बिटवीन का ही यूज करते हैं। तो आइए दिखा देते हैं। ही वॉज सिटिंग बिटवीन मोहन एंड रवि। नेक्स्ट है क्या हमारा, कल तापमान 40 और 45 के बीच में होगा। कहने का मतलब कल का जो तापमान होगा 40 एंड 45 के बीच में होगा, मतलब दो चीजों के बीच में होगा, या तो 40 रहेगा या तो 45, मतलब दोनों के बीच में होने वाला है। ऐसी जगह भी हम क्या यूज करते हैं, बिटवीन का। कहने का मतलब जहां संख्या दिखाई जाए और संख्या कितनी हो, दो से ज्यादा ना हो, वहां हम क्या यूज करते हैं, बिटवीन का यूज करते हैं। ये हो जाएगा द टेम्परेचर विल बी बिटवीन 40 एंड 45। ये हुआ हमारा बिटवीन का यूज। अब आइए हम एमंग का यूज कहां करते हैं उसे हम आपको बता दें, वो भी इसी वीडियो। तो आइए हम एमंग का यूज समझा देते हैं आपको। अमंग का मतलब होता है के बीच में, लेकिन यहां फर्क क्या है, बिटवीन में दो के बीच में होता था, यहां दो से अधिक के बीच में जब कोई चीज रहे, दो से अधिक, मोर देन टू। ठीक है, तो अमंग का यूज करेंगे। जैसे हो गया वह भीड़ में गायब हो गया। कहने का मतलब भीड़ में या भीड़ के बीच में, तो ये हो जाएगा हमारा दो से अधिक। भीड़ तो अकेले होती नहीं है, दो लोगों से भीड़ बनती नहीं है, बहुत ज्यादा लोग होंगे, बहुत ज्यादा लोग होंगे, क्या यूज होगा, अमंग। ही डिसअपीयर्ड अमंग द क्राउड। नेक्स्ट है हमारा वह मोहन, अमन और वैभव के बीच में बैठी है। कहने का मतलब वो जो लड़की है किसके बीच में बैठी है, मोहन, अमन और वैभव, दो लोग से ज्यादा है ना, तो क्या यूज होगा, यहां यूज होगा करेक्ट हमारा अमंग का। सी इज सीटिंग अमंग मोहन कामा अमन एंड वैभव। नेक्स्ट है पैसा सभी के बीच बांटा गया। पैसा सभी के बीच बांटा गया, एक लोग तो है नहीं, एक से ज्यादा है, तो मनी वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग ऑल। ये हमारा पूरा है सेंटेंस। तो आइए अगला यूज हमारा अमिड का है, वो कहां होता है उसे भी बता देते हैं। तो आइए अमिड का मतलब समझा देते हैं। तीनों का मतलब बीच में होता है, लेकिन फर्क मैं आपको समझा रहा हूं, अच्छे से समझना इसको। ठीक, जो अमिड हमारा होता है इसका भी मतलब बीच में होता है, के बीच में होता है, लेकिन इसमें क्या फर्क है देखिए। उसमें क्या होता है, जो फर्क होता है संख्या को दिखाता था, नंबर को दिखाता था, दो के बीच में या दो से अधिक के बीच में ना, लेकिन संख्या नहीं है। इसमें होता है कंडीशन होगा आपका, सिचुएशन होगा, या तो स्टेट ऑफ माइंड को दिखाएगा, मन की दशा को दिखाएगा। दुख के बीच में, सुख के बीच में, ऐसे वर्ड आएंगे। दुख के बीच में अगर आ जाए तो कोई ये संख्या है, सुख के बीच में आ जाए कोई संख्या है, हंसी मजाक के बीच में कोई संख्या है नहीं, तो वहां हम क्या यूज करेंगे, अमिड का यूज करेंगे। तो आइए दिखा देते हैं, वह ट्रैफिक के बीच फंसा। तो यहाँ कोई संख्या दिखा रहा है कि दो है, तीन है, केवल ट्रैफिक दिखा रहा है ना, कंडीशन दिखा रहा है, सिचुएशन दिखा रहा है, तो क्या हो जाएगा, ही गॉट स्टक अमिड द ट्रैफिक। क्लियर। नेक्स्ट है हंसी मजाक के बीच वह आया। ही केम अमिड द फन या फन। नेक्स्ट है हमारा मैं परीक्षा के बीच तुम्हारे घर नहीं पहुंचा। परीक्षा के बीच मतलब ये क्या है, हमारा कंडीशन है, स्टेट ऑफ माइंड है, मन की दशा है, या तो सिचुएशन है, स्थिति को दिखा रहा है। यहां संख्या उंख्या नहीं दिखा रहा है गाइस। इतना बढ़िया से पढ़ा रहा हूं तो प्लीज आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया करो यार, सब्सक्राइब कर दिया करो। आपके लिए मेहनत में करता हूं, रेगुलर वीडियो बनाता हूं, तो प्लीज अगर वॉच करते हो सब्सक्राइब जरूर किया करो, रिक्वेस्ट है पोलाइटली। तो ये हो जाएगा आई डिड नॉट रीच योर होम, एट योर होम
अमिड द एग्जाम, कहने का मतलब मैं परीक्षा के बीच तुम्हारे घर नहीं पहुंचा। ये हुआ हमारा कंप्लीट यूज। फिर एक बार आपको बता दे रहे हैं तीनों में अंतर क्या है। जब संख्या दो के बीच में हो तो बिटवीन, दो से अधिक हो तो एमंग, लेकिन जब वहां संख्या ही ना दी गई हो फिर भी बीच में आए, के बीच में, तो वहां हम क्या यूज करेंगे, वहां यूज करेंगे अमिड का। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।